जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा श्री कृष्ण अवतार बुद्ध पर है कि किस प्रकार बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर लोगों ने ज्ञान अर्जित किया। एक समय की बात होती है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे होते हैं। वहीं निकट एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध पुरुष जोर जोर से रो रहा होता है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां रुकते हैं और उनके रुकते ही वह मनुष्य बुद्ध के चरणों में आकर और जोर जोर से रोने लगता है। वह कहता है कि बुद्ध, मैं मान गया कि मैं गलत था जो मैंने आपका कहना ना माना। अब परिस्थिति कुछ और ही है। अब समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे ज्ञान दो। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान तो तुमने पा ही लिया है, उसे उठाकर कुछ भोजन करने के लिए देते हैं। वह व्यक्ति भोजन करता करता कभी जोर जोर से रोता है, कभी जोर जोर से हंसने लगता है। बुद्ध के शिष्य कहते हैं, गुरुजी, हमें प्रतीत होता है यह मनुष्य पागल है, कभी यह हंसता है, कभी यह रोता है। उत्तर में बुद्ध कहते हैं, यह मनुष्य पागल नहीं है, यह वह मनुष्य है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शिष्य कहते हैं, प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति पाने पर इस प्रकार कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, शिष्यों, तुम इसी से ही ज्ञान अर्जित करो। वे शिष्य उस वृद्ध पुरुष से उसके रोने व हंसने का कारण पूछते हैं। उत्तर में वह पुरुष कहता है कि मेरे रोने का कारण तो यह है कि मेरी पूरी आयु चली गई और अब ज्ञान अर्जित हुआ है, और मेरे हंसने का कारण यह है कि अपनी ही दशा के लोगों को मैं देख रहा हूं कि जिन्हें ज्ञान प्राप्त होने का अवसर मिल रहा है, परंतु वे लोग भी मेरी तरह उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। शिष्य कुछ समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, आप हमें पूरा वृतांत सुनाइए, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है, जन्म लेते ही हम सब लोग किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा होने पर हम चाहते हैं कि दूसरों से अच्छे खिलौने पाएं। एक समय ऐसा था, मुझे अच्छे खिलौने नहीं मिलते थे। मैं अपनी माँ से जिद करता था और जब माँ डांटती थी तो मैं चाहता था कि किसी प्रकार ये मेरी माँ मर जाए। कुछ समय व्यतीत हुआ, मैं थोड़ा बड़ा हुआ। अब मैं विद्यालय जाने लगा। विद्यालय में भी इसी प्रतिस्पर्धा में रहा कि किसी प्रकार दूसरे छात्रों से अच्छे अंक ला पाऊं, और उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कुछ ना कुछ करता ही रहा। थोड़ा और बड़ा हुआ। बड़ा होने पर मैं एक व्यापारी बना। अब व्यापार में भी मैंने अलछल करके किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा कमाने की कोशिश की, और कमाया भी। एक समय ऐसा आया कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। अब मेरा विवाह हुआ। विवाह में भी मैं इसी प्रतिस्पर्धा में था कि विश्व सुंदरी मुझे मिले। जन्म से आज तक लगातार मैं इसी प्रतिस्पर्धा में रहा कि सबसे अच्छा ही मुझे मिले। विवाह के उपरांत मेरी कोई भी संतान ना हुई। कई सालों तक यूं ही भटकता रहा, और जब भी अपने मित्रों से मिलता, उनकी संतान से मिलता, मैं जलन के मारे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहता। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पाता कि ये मुझसे ऊपर कैसे हैं। मैं तो इस प्रतिस्पर्धा में पीछे ही रह गया। प्रभु से प्रार्थना करने पर जल्दी ही मुझे संतान प्राप्ति हुई। मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ, और कुछ ही समय बाद
मैं सोचने लगा कि काश एक और पुत्र हो। वैसा ही हुआ। प्रभु ने इस इच्छा को भी स्वीकारा और जल्दी ही एक और पुत्र प्राप्ति हुई। धीरे धीरे मेरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। अब मेरे माता पिता भी वृद्ध हो चले थे। मैं अपने पिता से कुछ भी पूछता, वे मुझे व्यापार में अपने हिसाब से काम न करने देते थे। वह मेरी पत्नी कहने लगी कि सब व्यापार तुमने ही खड़ा किया है, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी एक न चलने देते हैं, यह मर क्यों नहीं जाते। मुझे भी अपनी पत्नी का कथन सही लगने लगा। वह सोचने लगा ये जल्दी से जल्दी मर जाएं। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पिता बीमार हो गए। मैंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि अपने सभी सगे संबंधियों व रिश्तेदारों को बुला लो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जल्दी ही चल बसेंगे। मैंने वैसा ही किया, अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाया। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सब सगे संबंधी आकर चले गए, परंतु पिताजी अभी भी घर पर उसी बीमार अवस्था में थे। अब हम दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि यह मरते क्यों नहीं है, ताकि मैं आज़ाद हो सकूं, मैं आज़ादी से अपने व्यापार में निर्णय ले सकूं। अगली ही सुबह पता चला कि मेरे पिता का देहांत हो गया है। अपनी माँ को पिता के समीप बैठा रोते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह मैं भी पिताजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगा। वह मैंने अपने पिताजी की शोक यात्रा बहुत ही उच्च स्तर पर मनाई, जिससे सब तरफ यही बात, यही चर्चा होने लगी कि ऐसा पुत्र हमने नहीं देखा जिसने इतनी बड़ी, इतने उच्च स्तर की शोक यात्रा निकाली हो। सब जगह मेरी चर्चा हो रही थी। वह मैं मन ही मन अति प्रफुल्लित था। इधर समय बीतता चला जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि मेरी माँ भी चल बसी। माँ के चल बसने के बाद मेरी भी स्थिति कुछ इसी प्रकार हो रही थी, क्योंकि मैं भी उसी उम्र के निकट आता जा रहा था। अब एक समय ऐसा आया कि मेरी पत्नी चल बसी। पत्नी के जाने पर मुझे शोक हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी से कुछ कमी हुई है। मेरी पत्नी के मरणोपरांत कुछ समय ही बीता था कि मैं भी बीमार हो गया व बिस्तर पकड़ लिया। मेरे पुत्रों ने बड़े से बड़े वैद्य को बुलवाया। वह उन्होंने भी यही कहा कि अपने सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को बुला लो, इनके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब मुझे अपने पिताजी की याद आई और वही क्षण याद आया जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था। अब मेरे दोनों पुत्र अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाने लगे। मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी आए। वह सब के सब कहने लगे कि आपके जाने पर किस प्रकार कार्य होगा। मैंने देखा कि किसी भी व्यक्ति को मेरे जाने से कुछ भी असर नहीं होगा। उन्हें तो केवल अपनी ही पड़ी हुई है, केवल अपने व्यापार की ही पड़ी है कि मेरे जाने पर उनका व्यापार कैसा चलेगा। सगे संबंधियों व रिश्तेदारों के जाने के बाद मैंने एक एक कर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। वह पूछा कि मेरे मरने के पश्चात तुम मेरी शोक सभा व शोक यात्रा किस प्रकार करोगे। मेरे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी अगर सारी संपत्ति आप मेरे नाम कर देंगे तो मैं ऐसी शोक यात्रा निकालूंगा कि कई सालों तक लोग याद करेंगे। उसके जाने के पश्चात मैंने छोटे बेटे को बुलाया। वह उसने कहा कि पिताजी आप जानते हैं कि बड़े भैया नशा करते हैं, तो सारा का सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए,
ऐसी शोक सभा करूँगा कि हमारी पुश्तें, हमारी पीढ़ियाँ भी उसको याद करेंगी। मेरे दोनों पुत्र मेरे ही द्वारा कमाए गए पैसे पर मेरी शोक यात्रा निकालने का बखान कर वहाँ से चले गए। वह मैं सोचने लगा, इन दोनों को भी अपने व्यापार की पड़ी है, मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है। वह मैं सोचने लगा कि आजीवन मैंने जो कुछ भी कमाया वह सब व्यर्थ रहा। आज उसी पैसे के लिए मैं इस स्थिति में हूँ। मेरे दोनों पुत्र व्यापार के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे हैं। उन्हें केवल और केवल व्यापार से ही अपना मतलब है। अब मुझे बुद्ध के दिए प्रवचन याद आने लगे, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मैं बुद्ध के प्रवचन सुनने जाया करता था, वह उन प्रवचनों के खिलाफ आवाज उठाता था। जब बुद्ध कहते थे कि वास्तविक ज्ञान तो इस जीवन में ही है, अर्थात पैसे में कुछ नहीं रखा, केवल और केवल प्रभु भक्ति, ईमानदारी से जीना व नशा ना करना। जब बुद्ध इस प्रकार के प्रवचन दिया करते थे, तब मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता था। वह और भी लोग जो इन प्रवचनों को नहीं मानते थे, उनके साथ मिलजुल कर हम इन वचनों का खंडन किया करते थे। वह लोगों को बुद्ध के खिलाफ भड़काते थे। और आज वह क्षण आया है कि मैं जान गया हूँ कि बुद्ध उस समय सही थे। मुझे जीवन का ज्ञान मिल गया है कि वास्तविकता क्या है। चोरी से, धोखे से कमाया गया पैसा तो व्यर्थ रहा। आज वही पैसा मेरे लिए एक गले का कांटा बन गया है। मेरे पुत्र मुझसे अधिक उस पैसे को, उस व्यापार को चाहते हैं, वे मुझे नहीं चाहते। जब मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो मेरे पास जीने के लिए समय ही नहीं है। जो कमाया सब का सब व्यर्थ रहा। मैं अपने साथ कुछ भी न लेकर जाऊंगा। हाँ, अगर बुद्ध के प्रवचनों को उस समय अगर मैं अपने जीवन में उतार लेता तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे अवश्य याद करते। तो इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष ने उन शिष्यों को ज्ञान दिया कि जो गलती मैंने की वह गलती आप ना करें और बुद्ध के वचनों के अनुसार ही कार्य करें। वास्तविकता तो यही है। चोरी से, धोखे से, दूसरों का दिल दुखाकर जिस भी प्रकार से हम पैसा कमाते हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हैं, उसका कोई भी लाभ नहीं है। हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाने वाले हैं। केवल और केवल प्रभु नाम स्मरण कीजिए, गृहस्थ में रहिए, व्यापार कीजिए, परंतु ना ही किसी का दिल दुखाकर और ना ही किसी के साथ धोखा या चतुराई करके। अंत में मैं कहना चाहूंगी, भजन करो श्री कृष्ण का मिलकर के सब लोग, सिद्ध होगा काम और मिटेंगे सब शोक। जय श्री राधे कृष्ण।